औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शेरा। अबू सईद खदरी से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, कोई खाना है तो पेश करो, मुझे भूख लगी है। जनाब सैयदा ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने मेरे वालिद को नबूवत और आपको वसीयत का मनसब अता किया है, आज मेरे घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि पिछले 2 दिनों से हमारे घर में कुछ नहीं था। अलबत्ता थोड़ी सी खुराक थी जो मैं आपको पेश करती हूँ, और मैं और मेरे बच्चे पिछले 2 दिनों से फाका कशी में मुब्तला हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? जनाब सैयदा ने फरमाया, मुझे आपको जहमत देते हुए शर्म महसूस होती थी। ये सुनकर आप घर से बरामद हुए और आपने एक शख्स से 1 दिनार कर्ज किया और खुर्दोनोश का सामान खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। आपने रास्ते में देखा तो मिकदाद बिन अस्वद कंदी दिखाई दिए, जो कि शदीद धूप में मारे मारे फिर रहे थे। आपने उसकी परेशानी को देखा तो उससे फरमाया कि मिकदाद, तुमने ये क्या हालत बना रखी है और इतने परेशान और गमगीन क्यों दिखाई देते हो? मिकदाद ने अर्ज़ किया, अबुल हसन, आप जिस काम से जा रहे हैं उसे बजा लाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मौला अली ने फरमाया, भाई, मैं तुझसे तेरी परेशानी ज़रूर दरियाफ्त करूँगा। मिकदाद ने कहा, मौला, अगर आप पूछने पर बज़िद हैं तो मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबूवत और आपको वसीयत से सरफराज किया है, मैं भूख की शिद्दत देखकर अपने घर से निकला हूँ। मेरे बीवी बच्चे भूख से बेहाल हो चुके हैं और मैं घर में बैठकर उनके रोने की आवाज़ें नहीं सुन सकता था, इसीलिए मैं हैरान और परेशान होकर घर से निकल आया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे भी इस चीज़ ने घर से बाहर निकाला है जिसने तुझे घर से निकाला है, और मैंने 1 दिनार कर्ज लिया है और आज मैं तुझे अपने आप पर तरजीह दूंगा। यह कहकर आपने वो दिनार मिकदाद के सुपुर्द किया और ख़ुद मस्जिद में आ गए और आपने ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाजें वहीं अदा की। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एसार की खबर दी और अल्लाह ने नबी अकरम को हुक्म दिया कि वो रात का खाना अली के घर में खाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, क्या तुम्हारे घर रात का खाना होगा ताकि मैं भी तुम्हारे घर खाना खा सकूं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने घर की हालत से वाकिफ थे, मगर वो शर्म की वजह से कुछ न बोले। रसूल अकरम ने दोबारा फरमाया, तुम बोलते क्यों नहीं? अगर घर में खाना है तो मैं भी तुम्हारा मेहमान हूँ, और अगर घर में कुछ नहीं तो फिर इनकार कर दो ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ना जाऊँ। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप हमारे घर चलें। फिर रसूल अकरम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और घर तशरीफ़ लाए और घर में देखा कि जनाब सैयदा नमाज़ पढ़ रही थी और उनके पीछे एक हांडी रखी थी जिससे धुआं बरामद हो रहा था। हज़रत सैयदा ने नमाज तमाम की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। रसूल खुदा ने अपने दोनों हाथ उनके सर पर रखे और फरमाया, खुदा तुम पर रहम करे, तुमने किस हाल में शाम की? जनाब सैयदा ने अर्ज़ की, अल्लाह की मेहरबानी हमारे शामिल हाल है और हमने खैरियत से शाम की। फिर रसूल पाक ने फरमाया, हमें खाना दो। जनाब सैयदा ने वो हांडी उठाकर रसूलुल्लाह और जनाब अली मुर्तज़ा के सामने रख दी। जब हज़रत अली ने हांडी को गोश्त से भरा हुआ देखा तो जनाब सैयदा से सवाल किया कि ये खाना कहाँ से आया है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ताज्जुब ना करो, ये जन्नत का खाना है और ये खाना उस दिनार के बदले में नाजिल हुआ है जो तुमने मिकदाद के सुपुर्द किया था, और मेरी बेटी के लिए अल्लाह ताला इसी तरह से रिज़्क नाजिल करता है जैसा कि बीबी मरियम के लिए नाजिल होता था।